आस लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। आस लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। आस लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। आस लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। नंद बाबा के राज दुलारे, नंद बाबा के राज दुलारे। माँ यशोदा के आंखों के तारे, माँ यशोदा के आंखों के तारे। नंद बाबा के राज दुलारे, माँ यशोदा के आंखों के तारे। भूख नहीं है गंगी, कर दो पूरे मन की। आस लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। कितने गिने दो महल अटरिया, कितने गिने दो महल अटरिया। तुम्हारे गरज को करके नचरिया, तुम्हारे गरज को करके नचरिया। रात पूजा बोले की, कर दो पूरे मन की। रात पूजा बोले की, कर दो पूरे मन की। आस लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। राधा रानी के तुम दाता, राधा रानी के तुम दाता। जोड़ लिया मैंने तुमसे नाता, जोड़ लिया मैंने तुमसे नाता। कृपा हो जाए भगवान की, कर दो पूरे मन की। कृपा हो जाए भगवान की, कर दो पूरे मन की। आस लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। ज्ञान उजागर उनके सागर, ज्ञान उजागर उनके सागर। करुणा भरी चल गादो गागर, करुणा भरी चल गादो गागर। करुणा जला दो जीवन की, कर दो पूरे मन की। आस लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरे मन की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दूसरी कथा ऐसी आती है भागवत के महात्म्य की, पद्म पुराण के अंतर्गत, बरोबर। कि एक बार की एक समय की बात है, नारद ऋषि भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आते हैं। नारद ऋषि कभी भी एक जगह रुके हुए नहीं है, ये सतत गतिमान संत है, ये सतत गतिमान संत है, ये हमेशा चलते रहते हैं, बरोबर। नारद ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जो जब भी मतलब किसी, अगर हमने मूवी देखा होगा, कोई पिक्चर देखा होगा, तो उसमें भी यही दिखाता है कि उनकी एंट्री यानी क्या, नारायण नारायण, बरोबर ना। वो सतत भगवान नाम का जप करते थे, नारायण नारायण, उनका ये जप हमेशा चालू रहता है नारद ऋषि का। तो वो पृथ्वी पे जब भ्रमण कर रहे थे, तो मतलब वो उज्जैन गए, सब अयोध्या गए, सब जगह घूमते 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 एक दिन वो वृंदावन पहुंचते। तो वृंदावन में देखा ना कि एक वृद्ध स्त्री जो है अपने दो युवा पुत्रों के साथ, एक युवा स्त्री जो है, स्त्री युवा है, और उसके दो पुत्र हैं जो वृद्ध हैं, बूढ़े हो चुके। एक जवान स्त्री के दो बूढ़े बच्चों को लेकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठी है और रुदन कर रही है। तो नारद को आश्चर्य होता है कि इस युवा स्त्री है, इसके बालक जो है वृद्ध क्यों है। वो स्त्री जो है उनको आवाज देती, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु आप रुको। तो
बोलते आप कौन है देवी, आप मुझे क्यों पुकार रहे हो? तो वो स्त्री बोलती है कि मैं भक्ति हूँ और मेरे ये जो दोनों पुत्र है ना, ये ज्ञान और वैराग्य है। ये जो दोनों मेरे बगल में बैठे ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य है। तो बोलते आप युवा हो और ये दोनों वृद्ध हैं। तो बोलते हाँ, मैंने इनको युवा करने के बहुत प्रयास किए, लेकिन ये युवा नहीं हो पा रहे, ये जीर्ण अवस्था में ऐसे ही पड़े हैं, बरोबर। तो बोलते ठीक है। तो बोलते कि आप मेरी सहायता कीजिए और मेरे दोनों पुत्र जो है वो तंदुरुस्त हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ऐसा आप कुछ उपाय कीजिए। तो नारद ऋषि बोलते ठीक है। तो वेद वेदेश्च घोषिश्च गीतार पाठर मुहुर मुहुर, बार बार उन्होंने वेदों का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, बार बार उनको सूक्त सुनाए सब, लेकिन इनकी मतलब जीवन में कोई गति हो नहीं रही है। ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही थे। तो नारद को बहुत चिंता होती है और नारद घूमते घूमते हरिद्वार के पास जाते हैं। तो वहाँ नारद के 4 बड़े भाई मिलते हैं। नारद के 4 बड़े भाई। नारद किसके पुत्र है? भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र है, मानस पुत्र। और भगवान ब्रह्मदेव के ही पुत्र है सनत कुमार, बरोबर। वो 4 भाई हैं, सनत, सनंदन, सतानंद और सनत कुमार। ऐसे 4 भाई हैं, उनको सनत कुमार कहा जाता है, ठीक है। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो नारद ने यही प्रश्न अपने 4 भाइयों से कहा कि मैं वृंदावन घूमने गया था, तो वहाँ मैंने मतलब एक युवा स्त्री को देखा, उसके पुत्र जो दोनों वृद्ध हो चुके हैं। वो युवा स्त्री अपने आप परिचय दे रही कि मैं भक्ति हूँ, और उसके दोनों जो पुत्र है वो ज्ञान और वैराग्य है। तो उनके वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे, वो अजीर्ण अवस्था में है, तो वो स्वस्थ कैसे होंगे? तो सनत कुमारों ने उन्हें बताया कि उन्हें आप भागवत की कथा का श्रवण कराइए, आप भागवत कथा का आयोजन कीजिए। भागवत की कथा जब वो सुनेंगे तो वो दोनों क्या होंगे? युवा हो जाएंगे, बराबर, स्वस्थ हो जाएंगे। तो अभी नारद ऋषि इनको पूछते हैं कि भागवत कथा क्या है? तो बताते कि मतलब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है भागवत में। तो बोलते हैं कि फिर अगर आपको इतनी जानकारी है तो आप ही हमको कथा सुनाइए, मैं अब दूसरे को ढूंढने कहाँ जाऊँगा, बराबर। मैं दूसरे को ढूंढने कहाँ जाऊँगा, क्योंकि कैसा है, बाकी जिसका है उनका बजट बहुत ज़्यादा है, आप मुझे ऐसे ही सुना दीजिए। तो वो सनत कुमारों ने क्या किया? बोले ठीक है, आप हमारे भ्राता हो। तो सनत कुमारों ने नारद ऋषि को हरिद्वार में, कहाँ पर? अभी ये नारद ने भक्ति को कहाँ देखा था? वृंदावन में। नारद ने भक्ति को कहाँ देखा है? वृंदावन में। वो अपने दोनों वृद्ध पुत्रों के साथ वहाँ पर बैठी हुई है, बरोबर, ज्ञान और वैराग्य के साथ। अब ये कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। सनत कुमारों ने नारद ऋषि को कथा कहाँ सुनाई है? हरिद्वार में। कथा का प्रारंभ हुआ, कथा का प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस की कथा पूरी होती है, द्वितीय दिवस की कथा पूरी होती है, तृतीय दिवस की कथा पूरी होती है, और इतने में जैसे कथा पूर्ण होती की ओर आती है, मतलब दूसरे तीसरे दिन में ही क्या होता है? भक्ति महारानी दौड़, मतलब जैसे ही कथा का प्रारंभ होता है तो तुरंत मतलब नाचते नाचते आती है। तो भक्ति महारानी आती है और उसके साथ ज्ञान और वैराग्य भी आ जाते हैं, वो भी युवा, एकदम स्वस्थ, बरोबर। जैसे ही भागवत की कथा का प्रारंभ होता है वैसे ही क्या होता है? ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति जो है, महारानी जो है, वो नाचते नाचते आती है। तो नारद को आनंद होता है कि क्या भागवत कथा का मतलब ये है, ताकत है, भक्ति, मतलब भागवत की कितनी शक्ति है, ये दोनों मतलब स्वस्थ हो गए। अब भक्ति महारानी आती है और भक्ति महारानी ने पूछा कि नारद मैं कहाँ बैठूं? पंडाल पूरा भर चुका था, नारद मैं कहाँ असल लूँ, मैं कहाँ बैठूं? तो नारद ने कहा भक्ति को कि तुम सबके हृदय में विराजमान हो जाओ, आप सबके हृदय में विराजमान हो जाओ, आप सबके दिल में बैठोगे, बरोबर। देखिए ऐसे ही है। तो वो वरदान नारद का जो है, मतलब वरदान जो है भक्ति को, वो आज तक चला आ रहा है। अब ये कथा देखिए क्या है मन में। हरिद्वार किसको बोलते हैं? हरि का द्वार, जहाँ से भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। 2 द्वार है भगवान के, आँख और कान। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान का दर्शन करते ही भगवान हमारे आते कि नहीं? हमारे अंदर आते ना। भगवान को हम देखते हैं तो भगवान की छवि हमारे अंदर अंतरात्मा में आती है ना। तो ये भगवान का पहला द्वार है। भगवान की कथा, कान जो है भगवान का दूसरा द्वार है। जब भगवान की कथा सुनते हैं तो मन में भाव खड़ा होता है कि नहीं हो रहा है? होता है ना। ये भगवान का दूसरा द्वार, ये दोनों हरिद्वार है। क्या है? हरि के द्वार है दोनों, हरि के द्वार, हरि द्वार, ठीक है। तो यहाँ से भगवान का हमारे जीवन में क्या होता है? प्रवेश होता है। हमारा हृदय जो है ना, यही वृंदावन है। हमारा हृदय क्या है? ये वृंदावन है, ठीक है। अभी ये संतों ने अलग अलग भाव निकाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि यही सत्य है, मतलब ये सत्य ही है, नो डाउट, लेकिन कथा भी हुई है।
जैसे गंगा है ना, गंगा गंगा जल भी है और गंगा स्त्री का स्वरूप भी है, क्योंकि गंगा अगर मतलब कैसे थे वो लोग, देवी देवता है ना, कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। तो गंगा अगर स्त्री नहीं होती, गंगा ने स्त्री का रूप नहीं लिया होता, तो देवव्रत भीष्म पितामह किसके पुत्र थे? बराबर ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कथाएं तो हुई ही थी, लेकिन ये कथाओं का भावार्थ है। ऋषि, साधु, संत, महात्मा, अभ्यासु जो होते वो कथाओं का अलग अलग भाव निकालते। क्यों भाव निकालते? ताकि वो कथाएं हमको सहजता से और सरलता से समझ में आ सके, हमारे जीवन में उन कथाओं का प्रादुर्भाव हो सके, हमारे जीवन में जो ज्ञान और भक्ति है वो जागृत हो सके और हम भगवान की ओर अग्रसर हो सके। इसलिए साधु संत हमको कथाओं का अलग अलग भाव समझाते हैं। तो क्या हुआ, भक्ति महारानी हमारे जीवन में आ गई। देखो क्या है, मतलब भक्ति बहुत चल रही है, भक्ति में कहीं कमी नहीं है। सोमवार को आप भगवान शिव के मंदिर में जाओ, लाइन लगी है भक्तों की। भक्ति का है क्या, दूध लिया है, बेलपत्र लिया, धतूरा लिया है, भांग लिया, कोई भी चीज की कमी नहीं। जो नहीं मिल रहा उसको भी कहीं से ढूंढ के लेके आ जा रहे, बरोबर। कि कोई चीज में मतलब पूजा की सामग्री जो है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घंटे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लोग मंदिरों में लाइन लगा के खड़े, भक्ति में कोई कमी आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन ज्ञान जहाँ था वहाँ का वही है, उसका कोई उद्धार नहीं हो रहा। ज्ञान बूढ़ा है हमारे जीवन में भी, मतलब ज्ञान अपडेट। देखो मोबाइल होता है ना, मोबाइल को हम लोग अपडेट करते कि नहीं करते? अपडेट करते हो ना। अगर मोबाइल को आप अपडेट नहीं करोगे क्या होगा, वो हैंग हो जाएगा और काम करना बंद कर देता है, बराबर। और हमारे ये शरीर जो है ना, ये भी मोबाइल है, इसके अंदर अलग अलग फीचर्स है, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, तो भी अपडेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। नया नया भाव क्या है, नए नए ग्रंथ क्या है, नए नए विचार क्या है, सत्संग क्या है, बराबर। हाँ, हमारे देश में ऋषि कितने, साधु कितने हैं, महात्मा कितने, कैसे कल्याण होता है, क्या पाठ करने से किस चीज़ का कल्याण होता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। और नहीं अपडेट करेंगे अपने आप को तो हम भी हैंग हो जाएंगे। हैंग हो, अभी है ही हैंग सब लोग, बराबर ना। हैंग मतलब क्या, कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, जैसे तैसे जी रहेगा। मराठी में एक मड बोलते उसको, मड यानी कहावत कि आला 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 माणूस जन्माला आला, गेला 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 बापुडा व्यर्थ गेला, बराबर। कि एक दिन मतलब क्या है, वो सोलोमैन ग्रैंडी जैसा है, एक दिन जन्म लेता है, फिर जैसे तैसे माँ मारते मारते स्कूल लेके जाती है, फिर जैसे तैसे वो पढ़ता है, फिर बड़ा हो जाता है। बड़ा हो गया तो फिर क्या, उसका विवाह करना जरूरी है, बराबर। पहले क्या होता था, बच्चे जब योग्य होते थे तब विवाह होता था, अभी उम्र हो गई इसलिए विवाह कर रहे हैं। योग्य है कि नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उम्र हो गई, आगे चल के बिल्कुल नहीं होगा, कोई अपनी बच्ची नहीं देगा, बराबर। तो अभी इसकी जैसे तैसे जो है वो कर डालो, तो उसका विवाह कर दे रहे हैं, फिर उसको बच्चे हो जा रहे हैं, फिर जैसे तैसे वो भी अपनी गृहस्थी ढकेल ढकेल के चला रहा है और एक दिन संसार छोड़ के चला जा रहा है बच्चों का विवाह करके। ऐसा नहीं है। ये जो है ना, ये संसार तो है ही है, लेकिन इन संसार में क्या है, केंद्र बिंदु में कौन होना चाहिए? भगवान परमात्मा होना चाहिए। केंद्र में कौन होना चाहिए? भगवान परमात्मा। जब केंद्र में भगवान परमात्मा होगा ना, तो हमारा गृहस्थी जो है, हमारी गृहस्थी एकदम सुंदर होगी, सुखरूप होगी, संपत्ति से भरी होगी, समृद्धि से भरी होगी। गरबा कहते ना, गरबा अभी का गरबा नहीं, ये तो इसका विकृत रूप है, जो लकड़ी लेके सब बजाते हैं ना, ये इसका सबसे खराब स्वरूप है गरबे का। ये मतलब है ही नहीं, ये उसका कमर्शियलाइजेशन हो रहा है खाली। गरबा कैसा होता था, अगर हम गरबा जो बोलते कलश में होता है, कलश को ही गुजराती में गरबा बोलते हैं। कलश होता है, कलश गरबा बोलता है। उसमें छिद्र होते बारीक बारीक, गुजरात का कलश देखो आप, उसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं। उस कलश के अंदर एक दीप रखा जाता है, दीप प्रज्वलित करके, और उस कलश के जो छिद्र होते हैं ना, उसमें से वो प्रकाश बाहर आता है। वो प्रकाश जहाँ तक जाता है, उस प्रकाश के गोल में गोलाकार सर्कल बनाया जाता है, ताली बजाई जाती है एक स्वर में, और एक स्वर में देवी माता के गीत गाए जाते हैं, उसको कहा जाता है गरबा, बरोबर। तो ये इसका ओरिजिन ऐसे है। अब वो सर्कल गोलाकार ही होना चाहिए क्या? गोलाकार क्यों होना चाहिए? क्योंकि केंद्र से गोलाकार होने पे केंद्र से हर व्यक्ति की दूरी एकदम सेम होती है, बरोबर। गोलाकार रहने पे क्या होगा, जो केंद्र में गरबा रखा है, यानी भगवान से सब बराबर एक सेम डिस्टेंस में सब भगवान के पास रहेंगे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। अब ये स्क्वायर में या रेक्टेंगल में पॉसिबल नहीं है, ये किस में पॉसिबल है? खाली सर्कल में। तो इसलिए इस तरह से ऐसा गरबा होता था।
बरोबर ना। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि केंद्र में भगवान परमात्मा होने चाहिए। हमारे जीवन के केंद्र में कौन होना चाहिए? भगवान परमात्मा। मुझे घर चलाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माता की सेवा करनी है, मुझे अपने घर को स्वच्छ रखना है, मतलब हर तरह की जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, वो सब मुझे अपने जीवन में चाहिए, बराबर। स्वास्थ्य चाहिए, सब चाहिए। लेकिन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? मेरा कृष्ण मेरा हेड ऑफ द फैमिली। भगवान कौन है? मेरा हेड ऑफ द फैमिली है। तो भगवान के लिए मेरे मन में पर डे भक्ति बढ़नी चाहिए। दिने दिने नवम नवम, रोज रोज कुछ न कुछ, प्रति क्षण वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें नारद ऋषि ने कहा है कि प्रति क्षण वर्धमानम, भक्ति हर क्षण जीवन में बढ़नी चाहिए। और प्रति क्षण अगर बढ़ नहीं रही है ना, जैसे थे, मतलब जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही आज भी है, बरोबर। 20 साल पहले भी अगरबत्ती लगाते थे, दिया जलाते थे, आज भी अगरबत्ती लगा रहे, आज भी दिया ही जला रहे। उसके आगे हमारी भक्ति नहीं गई है, तो ये क्या भक्ति नहीं है, बरोबर ना। प्रति क्षण भक्ति बढ़नी चाहिए। गोवर्धन मतलब क्या होता है कि भक्ति का बढ़ना, इसी को बोलते गोवर्धन। जीवन में भक्ति बढ़नी चाहिए, प्रति क्षण वर्धमान होनी चाहिए, भक्ति हर क्षण बढ़नी चाहिए। तो भक्ति हर क्षण बढ़े, भगवान के प्रति लगाव जो है, हमारी आसक्ति भगवान के प्रति और बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारा क्या, संसार के प्रति आसक्ति बढ़ती है और भगवान के प्रति हमारा दुर्भाव हो रहा है, दुर्लक्ष्य हो रहा है, बरोबर। हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ चीजों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्रॉस यानी कैसा है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो और आप जानते हो कि आपके समक्ष कोई साधु आ गया, बरोबर, जिसको आप परिचित हो, जो आपके परिचित का साधु है, या कोई ब्राह्मण आ गया जिसको, जो आपके परिचित के, जो आप, जिनको आप जानते हो, तो उनको दुर्लक्ष्य करके नहीं जाना चाहिए, उनको नमस्कार करके आगे बढ़ो, तो वो आपको फलदायी होगा, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, बरोबर ना। चत्वारी वर्धते नित्यम आयुर्विद्या व यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, प्रणाम करने से ये चारों चीजें बढ़ती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें क्या होती है? प्रणाम करने से बढ़ती हैं, तो प्रणाम करना चाहिए। दूसरा, आप कहीं जा रहे हैं, अभी समझो मैं घंटाली के रोड पर से जा रहा हूँ आगे सत्यम कलेक्शन या कहीं भी जा रहा हूँ और माता जी का मंदिर पड़ गया, आप बाहर से खाली ऐसे प्रणाम करके चलते रहिए, लेकिन प्रणाम कर लीजिए, तो भगवान का दुर्लक्ष्य नहीं हुआ, बरोबर। लेकिन हम लोगों से होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना। कितने मंदिर में वहां से यहाँ तक आता हूँ तो निकल जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है, या ध्यान जाता है तो भी मैं उनको नमस्कार नहीं करता हूँ। होता है की नाही होता है? कारण काय असतं माहिती का? त्यावेळी आपल्याला अरे आपण असं करतो, लोक बघतील तर काय म्हणतील, लोगों को क्या लगेगा उसकी हमको बहुत चिंता है। लेकिन मेरा जो भगवान बैठा है सामने, जो मेरा जीवन चला रहा है, उसको क्या लगेगा ये हम लोग कभी सोचते नहीं। तो मेरा जो चित्त है ना, ये भगवान के चित्त से जुड़ा होना चाहिए। तव चित्ते मम चित्ता, आपका चित्र और मेरा चित्त एक अनुकूल होना चाहिए। परमात्मा, मेरा चित्त आप में लगा हुआ होना चाहिए, बराबर। तो इससे क्या है कि आपके जीवन की जो भक्ति है वो अच्छी रहती है। नदी नहीं क्रॉस करना चाहिए, नदी को भी प्रणाम करके ही उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए। नदी मतलब गंगा स्नान का नियम है। ऐसे नहीं स्विमिंग पूल में कि जाके जब पसी खुद ही मार दिया और अपना स्नान करके आ गए। गंगा क्या है? माँ है, माँ की गोद में जाना है, माँ को नमस्कार करना है, स्नान करना है, तब वो पाप धुलती है, बराबर ना। तो हर चीज के नियम है, तो इस तरह से क्या करना है, तो उसमें क्या होता है फिर इस, अगर हम नियम पूर्वक सब कार्य करते हैं ना, तो हमारे जीवन का जो ज्ञान है, भक्ति, ये क्या रहता है? सदा स्वस्थ रहती है और बढ़ते रहती है, बराबर ना। तो हृदय हमारा क्या है? वृंदावन है, इसमें भक्ति महारानी बैठी हुई है, ज्ञान बुद्धि में रहता है, बराबर। और वैराग्य यानी क्या होता है? कुछ चीजों को मतलब धीरे धीरे कम करना है, बराबर ना। जैसे रोज अगर 10 चाय पीने की आदत है तो 2 ही चाय पियो, छोड़ो चाय धीरे धीरे, एक चाय छोड़ो, एक एक चीजों का जीवन में मतलब छोड़ते रहना है। कोई चीज देखो, जब हम दीक्षा लेते तो दीक्षा में यही बताया जाता है ना कि किसी भी एक चीज को छोड़ो। आप क्यों सिखाया जाता है? यही वैराग्य है कि जिसके प्रति आपकी आसक्ति बहुत है, ऐसा लगता है कि ये नहीं मिलेगा तो मैं नहीं रह पाऊंगी, उस चीज को छोड़ने का प्रयत्न चालू कर दीजिए जीवन में। इसी को बोलते हैं वैराग्य। तो जिसने त्याग मतलब जिसको छोड़ने की शक्ति जिसके जीवन में है, उसको बोलते हैं वैराग्य। जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, तो पूजा पाठ जब करते हैं तो वहां से आने के बाद क्या होता है कि जैसे हमको सिखाया जाता है ना कि हफ्ते में 1 दिन व्रत रखना चाहिए। क्यों व्रत रखना चाहिए? व्रत रखने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है ना कि आप बिना अन्न के भी रह सकते हो। ये आपको ये शक्ति आपको अपने अंदर जगानी है। उसके लिए व्रत खड़ा किया गया कि व्रत करो। पहले क्या था, बोलते थे आप कुछ नहीं कर सकते, पूर्णिमा का व्रत करो, बराबर, महीने में 1 उपवास करो। जो लोग नहीं कर पाते थे तो उनको बोला कि एक काम करो, साल में 1 2 ही उपवास करो।
कार्तिक एकादशी और आषाढ़ी एकादशी, ये 2 करो। जब व्यक्ति 2 करने लगा तो बोले कि एक काम करो, तुम्हारे पास शक्ति तो है, आराम से कर सकते हो, पूर्णिमा का भी व्रत चालू करो, हर पूर्णिमा का व्रत चालू करो। अब व्यक्ति ने क्या किया कि वो पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ किया, पूर्णिमा चालू किया, तो उसको बोले एक काम करो, पूर्णिमा तो आराम से कर लो और आपको कहाँ कोई दिक्कत हो रही है, महीने में 2 ही एकादशी आती, दोनों चालू करो। व्यक्ति ने एकादशी चालू किया, फिर उसको साप्ताहिक व्रत बताया गया, साप्ताहिक व्रत, फिर चातुर्मास का व्रत बताया गया कि भोजन करो, ऐसा नहीं, लेकिन सादा सात्विक भोजन करो, बरोबर। और अगर संभव है तो एक टाइम दूध पी के रहो, एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम हल्का भोजन कर लो, इस तरह से जीवन जियो। क्या होता है, धीरे धीरे सात्विक वृत्ति जो है ये हमारे अंदर प्रवेश करते चले जाती है, हमारा जीवन पवित्र होते चला जाता है, हम भगवान के सन्निकट पहुंचते हैं, ये प्रोसेस है उसकी, बरोबर ना। जब बच्चा छोटा रहता है, छोटा, तो उसको ब्लैक बोर्ड पे एक ही अक्षर पढ़ाया जाता है, क। जब वो बड़ा होता है तब उसको पुस्तक दी जाती है ना, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब। और पहले खिलौने के स्वरूप में उसको पढ़ाया जाता है, ये एलिफेंट है, उसको खिलौना दिखाया जाता है, एलिफेंट है, तब खाली उतना ही बताया जाता है, बाद में उसकी स्पेलिंग दिखाई जाती है, ये एलिफेंट की स्पेलिंग है, इसको भी लर्न करना है, बरोबर ना। तो ये ऐसा स्वरूप है। मत कहने का तात्पर्य ये है कि ऋषि हमको कैसे धीरे धीरे हमको भगवान तक लेके गए, हमको हमारे जीवन की उनको कितनी चिंता है, बरोबर ना। तो ये जो है ना, ये भागवत महात्म्य में, भागवत पद्म पुराण के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, ये दोनों कथाएं जो है भागवत महात्म्य में पद्म पुराण के अंतर्गत दी गई है, बरोबर ना। यानी भागवत आने से पहले ही भागवत की महिमा बता दी गई है, बरोबर ना। ये दोनों कथाएं वहाँ पे हैं कि जीवन में भागवत सुनने से क्या होता है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, सुदृढ़ रहते हैं, और क्या होता है, मुक्ति सहज मिलती है। इसलिए भागवत की कथा को हमको श्रवण करना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हरिनाम गाएंगे, फिर आगे की कथा। भजन दिन रात करूँ रे, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। भजन दिन रात करूँ रे, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। भजन दिन रात करूँ रे, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। भजन दिन रात करूँ, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। सुना है बागों में भगवान, सुना है बागों में भगवान। बागों का माली मैं बनूं, ना मिले भगवान। बागों का माली मैं बनूं, फिर भी ना मिले भगवान। सुना है महलों में भगवान, सुना है महलों में भगवान। महलों का दासी मैं बनूं, मुझे ना मिले भगवान। महलों का दासी मैं बनूं, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। सुना है मंदिर में भगवान, सुना है मंदिर में भगवान। मंदिर की पूजा मैं करूं, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। मंदिर की पूजा मैं करूं, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। मुझे जब से हुआ मुझे ज्ञान, सुनो भाई, जब से हुआ मुझे ज्ञान। मैं की जो आके मुझे अंदर ही मिले भगवान। मैं की जो आके मुझे अंदर ही मिले भगवान। भजन दिन रात करूं, मुझे मन में ही मिले भगवान। भजन दिन रात करूं, मुझे मन में ही मिले भगवान। भजन दिन रात करूं, मुझे अंदर ही मिले भगवान। भजन दिन रात करूं, मुझे अंदर ही मिले भगवान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हमारा भागवत में प्रवेश होगा। अब तक खाली भागवत का महात्म्य ही हमने सुना है, आज से हम भागवत ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। भागवत का जो पहला श्लोक है ना, पहला श्लोक वो है, भगवान श्री कृष्ण को व्यास ऋषि ने नमस्कार किया। वो पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
भगवान कैसे है? सत है, चित है और आनंद है। सत क्या है? सत ज्ञान जो है ना, ज्ञान यही सत्य है। ज्ञान क्या है? ये सत्य है, बराबर। ये हमेशा मतलब व्यक्ति को पहले मतलब सत चित और ज्ञान। ज्ञान जो है ना, कर्म, सत क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही व्यक्ति को मतलब उद्धार की ओर लेके जाता है। यही सबसे बड़ा सत्य है संसार का, बराबर। कर्म जो है ना, ये चित्त है, मतलब हमारे चित्त में हमेशा कर्म करना ही पड़ेगा व्यक्ति को। अपने चित्त में हमको ये बैठा लेना है कि हम जब सत्कर्म करेंगे तो ही हमारा उद्धार होने वाला है। ये क्या है? कर्म, चित्त। और आनंद, आनंद क्या है? भगवान मतलब भक्ति। भक्ति क्या है? यही आनंद है। भक्ति ये क्या है? ये आनंद है। सत, चित्त और आनंद। ज्ञान, कर्म और भक्ति, बरोबर। ज्ञान, कर्म और भक्ति ये भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित और आनंद है। ये भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपा, ये भगवान का ये रूप है। कैसा है? सच्चित और आनंद, ये भगवान का क्या है? रूप है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को भगवान क्या करते हैं? विश्व का मतलब क्रिएशन करते हैं। भगवान विश्व को बनाते हैं, बरोबर। निर्माण करते हैं, विश्व को भगवान निर्माण करते हैं, बरोबर। उसमें दिया गया ना, भगवान का मतलब भगवान क्या करते हैं? विश्व का निर्माण करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं और विश्व का संहार भी करते हैं। संहार करना बहुत नितांत आवश्यक है। अगर संहार नहीं करेंगे भगवान, तो अभी ये सोचिए कि अगर जो संसार में आए हुए लोग हैं, अगर वो जाए ही नहीं तो पृथ्वी पर रहने के लिए जगह मिलेगी? आता आपण विचार केला, आपले आजोबा पंजोबा त्यांच्यानंतरचे जे असतील, जेव्हापासून सृष्टी निर्माण झाली तेव्हापासून ते सगळे जर असते तर आज राहायला जागा असते का? अगर सब लोग होते तो हमको रहने को जगह मिलती? अरे नहीं है। और जो है वो उनके मतलब जो थोड़े बहुत है उनके रहने पे भी हमको जगह नहीं है, बरोबर। तो अगर सब होते तो क्या होता? तो संहार क्या है? ये बहुत नितांत आवश्यक है। तो भगवान ही सृष्टि को, अब देखो हम लोग अभी अगर छोटे थे, कभी समुद्र के किनारे पहले मतलब जाते थे, ऐसा कोई खेला होगा तो इसको याद आएगा। हम लोग समुद्र के किनारे क्या करते थे? जो रेत होता था ना, उसका घर बनाते थे, बराबर। खुद ही रेत का घर बनाते थे, खुद ही उसको बहुत ध्यान से देखते थे, उसको धीरे धीरे ऐसा मतलब अच्छा मतलब सुंदर बनाते थे। सार तो त्याला, और बाद में खुद ही अपने पैर से बिगाड़ देते थे, है कि नहीं? तो वही काम तो हम भी करते, निर्माण भी करते, उसको सुंदर भी करते। नाही हाँ, ते समुद्राच्या किनारे जायचे तो बालू तरह उसमें सब पैर पे एकदम खूब वैसा भरते बाद में धीरे से पैर निकालते थे उसमें से, बाद में खुद ही तोड़ भी देते थे, बरोबर। तो यही होता है, यही सृष्टि, यही है सृष्टि का क्या है? यही नियम है कि बनाना है, संवारना है और बिगाड़ना है। वो जाने दो, अपने घर की रसोई में हम क्या करते हैं, बरोबर ना? कितनी मेहनत से बनाते हैं रसोई, बरोबर। बाद में उसको सजाकर परोसती भी है और बाद में उसको बरोबर ना, उसका यानी तो संहार ही है ना। तो ऐसा मतलब हर जगह ये यही सृष्टि का नियम है, बनना, संवरना और बिगड़ना। व्यक्ति का जीवन भी तो ऐसे ही है। वो जन्म लेकर मतलब संसार में आता है, उसका पालन पोषण होता है, बड़ा होता है और एक दिन सृष्टि छोड़ के वो चले जाता है। तो यही है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप बताए गए, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। एक होता है आधि। आधि किसको बोलते हैं? मानसिक ताप। मानसिक जो चिंताएं होती है ना, उसको आधि कहा जाता है। देखो आदमी के दिमाग में ना हमेशा कुछ न कुछ चलते रहता है, तो एवढा झाला एक अजून राहिला है ना, हमने दाल भात बना दिया, चटनी बनाना बाकी रह गया, ऐसा रहता है ना। या फिर ये काम हो गया, ये काम बाकी है, बैंक का सब पेपर हो गया, एक पेपर लाना बाकी है, अभी फक्त त्या साहेबांची सही बाकी है। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि कुछ न कुछ आपके दिमाग में हमेशा रहता है, कोई ना कोई चिंता रहती है, बरोबर ना। इतने लोग मेहमान आ गए थे और 2 मेहमान नहीं आए, क्या बात है, क्यों नहीं आए? इसको बोलते हैं आधि। कुछ न कुछ मतलब मानसिक तनाव, इसको क्या बोलते हैं? आधि। शारीरिक बीमारियां, इसको बोलते हैं व्याधि। शारीरिक बीमारियां, इसको क्या बोलते हैं? व्याधि। जैसे मेरे पास अभी खाली एक छोटा सा झोपड़ा है, एक अच्छा फ्लैट हो जाता तो अच्छा था, ये है आधि, बरोबर। शारीरिक पीड़ा को क्या बोलते हैं? व्याधि, बरोबर। और उसके बाद तीसरा होता है उपाधि। उपाधि यानी क्या? जो मिला है ना उसको संभालना, उसको संभालने की भी चिंता होती है कि वो चला ना जाए, जो मेरे पास है ना वो चला ना जाए। तो ऐसे 3 तरह के जो ताप होते हैं, दुख होते हैं,
उसको कौन उसको करता है, संभालता कौन है? भगवान परमात्मा ही संभालते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप का भगवान क्या करते हैं? विनाश करते हैं। बराबर। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज एकौ नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में एक भी नहीं था। तो राम अगर हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हमारे जीवन में भी ये तीनों में से एक भी ताप नहीं रहेगा। बराबर ना? हमारे जीवन में भी एक भी ताप नहीं रहेगा। लेकिन कब? जब भगवान राम का मेरे जीवन में प्रवेश हो जाएगा तब। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि भागवत में राधा नाम नहीं है, और सही में नहीं है। राधा नाव जे आहे ते अस्पष्ट स्वरूपात कुठेही भागवतात लिहिलेला नाहीये। अब इसका मतलब राधा नहीं थी क्या? थी, राधा है। राधा भगवान की क्या है? मतलब प्रियसी है, भगवान को जो अति प्रेम करती है। भगवान का मतलब शक्ति है, भगवान की शक्ति का नाम राधा है। भगवान की शक्ति का नाम क्या है? राधा। बरोबर ना? तो कैसा है कि जो श्री मतलब क्या होता है? श्री श्री मतलब होता है राधा। अभी क्या था, भगवान सुखदेव जो है वो भगवान कृष्ण को राधा को अपना गुरु मानते थे। बरोबर। सुखदेव जी भगवान जिन्होंने भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई, आगे हम कल अभी ये सब विषय लेंगे। बरोबर ना? आज समय का कम है मतलब के पास। तो सुखदेव जी राधा को अपना गुरु मानते थे। तो गुरु मानने पे क्या होता था कि समाधि लग सकती है। गुरु मानने पे क्या होता है? समाधि लग सकती है। वो जैसे ही राधा बोलेंगे तो उनकी समाधि लग जाएंगे, मतलब इतना। इसलिए उन्होंने क्या किया, और गुरु का नाम भी नहीं लिया जाता। हमारे शास्त्र में दिया गया कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। जावई का नाम, जावई से नाम नहीं घ्यायचं असतं। दामाद का नाम लेकर नहीं बुलाया जाता। बरोबर। ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लिया जाता। बरोबर। पति का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन ये सब पुरातन काल की बातें हैं। अभी सब संभव है, सब कुछ भी हो रहा है। बरोबर। तो दोनों बरोबर। एक्चुअली कैसा है, उस समानता जो समानता आ गई है समाज में, समानता, इक्वेलिटी। वो बोलते हैं आप ऑफिस जाके आए हो तो मैं भी तो ऑफिस जाके आई हूँ, आपने कौन सा बड़ा तीर मारा है। बरोबर। बहुत सारे घरों में क्या होता है, दोनों आने के बाद पति किचन में जाता है चाय बनाने के लिए कि काम करना। अब पति आएगा तो बोलेगा कि चाय बनाओ, तो होता ठीक है काम करना, 2 कप रखना, एक मेरे लिए भी। मतलब ऐसा चलते रहता है लोगों का। कहने का तात्पर्य ये है ना कि अभी समानता है ना, समानता। कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया था ना कि पति का नाम नहीं लिया जाता, दामाद का नाम नहीं लिया जाता, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लिया जाता। इवन शास्त्र तो यहाँ तक कहता है ना कि जो भी आपसे बड़ा है ना उसको आप नाम से बुलाओ ही। बराबर। उसका और एक कारण है, और ये 100% सत्य भी है। नाम लेने से ऐसा मैंने मतलब ऐसा देखा भी है कि लोग बोलते हैं कि आयु कम होती है, और सही भी है। नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए उनको। और मतलब ऐसा कुछ नाम रखते हैं ना, दूसरा कुछ ना कुछ घर में राम रखते हैं, प्रीपेड नेम, मतलब तो वो नाम से बुलाते हैं, वो अच्छा है। तो एक रेस्पेक्ट भी होता है उसके प्रति, आदर प्रकट करने का ये एक भाव है। ऋषियों का भाव ये था ना कि आप अगर उनको किसी दूसरे नाम से, प्रिय नाम से बुलाओगे तो ये उनके प्रति क्या होगा? आदर होगा। बरोबर ना? तो ये आदर प्रकट करना चाहिए उनके प्रति। तो ये और आदर होना चाहिए मतलब इसके प्रति। तो ये है, इसलिए क्या किया भगवान सुखदेव ने, क्या किया, इनका नाम नहीं लिया। श्री कृष्णाय वयम नुमा कहा कि मैं श्री कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। और कैसा प्रकार प्रणाम किया? अयम नुमा नहीं लिखा उन्होंने, वयम नुमा लिखा। वयम नुमा यानी हम सब। वयम यानी, वयम जो है ये क्या है? बहुवचन है। अयम ये एक वचन शब्द है, और वयम जो है ये बहुवचन शब्द है। तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान परमात्मा जो तीनों तापों का विनाश करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम सब मिलकर एक साथ प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो आज की कथा को हम यहीं पे विराम देंगे, भजन लेंगे, आज की आरती लेंगे, और फिर कल आगे का प्रसंग देखेंगे, क्योंकि प्रसंग बड़े बड़े लेंगे फिर बीच में छोड़ना ठीक नहीं है। हम कल लेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की सुरू करून घे हो, मग मी चालू जाईल. हा? ठीक आहे ना. पोरांना आणायचं आता येतीलच 10-15 मिनिट शाळा येते. कोण जातो रे? तुम्ही जाता ना? हा नाही येते बस इथेच येते RBL जवळ आले का? सुरू झाली आहे 5 मिनिटात 5-10 मिनिटात आहे. 1:15 पर्यंत आले का येते. तुम्ही जाता का? आठ. चालेल ना. चालू करून दुसऱ्याला जाऊ. जाने के बाद कुछ और देने बात की बात करेंगे ना. हा एक्सप्रेस. मेसेज येईल तुम्हाला? हा आहे हा चालेल चालेल. भजन घ्या म्हणते ते लोक आल्यावर आरती करू. तिथेच ठेवा. चलेगा ठीक है. हाँ ठीक है. प्रथम एक भजन लेने वाला था. नहीं उसने बोला है जाने नहीं देने की वो बोल रही थी वो रुकेंगे ना सब में आने तक। हाँ हाँ बच्चा कब बच्चा ले लो. चालेल ना ताई. हाँ घेऊन या. आ जाने दो. बच्चे है ना उनका मन करता है. वो तो बोल रहा था छुट्टी के लिए भी साथ दिन सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी. हाँ कल भी छुट्टी है बच्चे की. कल भी छुट्टी? नाही नाही मंडेला काल पहिला दिवस होता ना नव्हतं पाठवलं. अच्छा. तो आज सकाळी मला म्हणे पूर्ण दिवस सुट्ट्या पाहिजे होत्या. हा, पेज मध्ये राहते. ती तळावपणी होती. कधी जातं? ती इथून ये गडकरी रोड. ट्रॅफिकमध्ये जाऊन फिरत आहे. तुम्ही नहीं थोड़ा बड़ा भजन ध्यान दो भजन भजन. छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिले. छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिले. छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिले.
अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है। जो जीत करे जो हार जाए, नैना रे नैना, नैना रे मोरे नैना, नैना रे मोरे नैना। हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया, हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया, गोरी गोरी मैया पे हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया पे हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी गोरी गोरी मैया पे हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया पे हरी हरी चूड़िया। कन्हैया पकड़ धर ली, कन्हैया पकड़ धर ली, साफ तिलक सबकी, साफ तिलक सबकी, कागा सब तन खाइयो, रे मोरा चुन चुन कहियो माँ, दो नैनन बच छोड़ दियो, जा मैं पिया। गोरी गोरी मैया पे हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया पे हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया पे हरी हरी चूड़िया। कन्हैया पकड़ रखी, श्याम नाम की लहरी रचैये, श्याम नाम की लहरी रचैये, लहरी रचैये, लहरी रचैये, लहरी रचैये, लहरी रचैये। श्याम नाम की लहरी रचैये, मोर सुहागन की,
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती आणि आरती तो से क्या रहेगा आप ले जा सकते हैं आणि तर यांनी ये अभी आज मुश्किल है कल 10 तो से क्या रहेगा आज है कल भी है 8 है ना हाँ परसों नहीं है 10 तारीख को है हाँ शनिवार को वीक ऑफ है फिर संडे को 2 से 11 1 2 संडे शनिवार से छुट्टी मिल गया प्राची मेरे ख्याल से कमरे चलती है जाते नहीं हो दादा जी वो हमारे टाइम पे घर ले लिए होते हैं ना हाथ से चालू होते हैं अभी नहीं है मेरा। भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से हटाती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये जब वेद निराला ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये जब वेद निराला ज्योत जगाने वाला। जय राम जय राम हरे राम जय जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से हटाती। पुनीत पावन पुनीत पावन गुण गाने वाला हरि सुनाने वाला। ये संगीत पावन पुनीत पावन गुण गाने वाला हरि सुनाने वाला। ये सुख करनी ये सुख करनी जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से हटाती। ये मधुर बोल जगमंगल बोल संसार दिखाने वाला जगत को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंगल बोल संसार दिखाने वाला जगत को बनाने वाला। ये राम जय जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से हटाती। ये मधुर बोल जगमंगल बोल संसार दिखाने वाला जगत को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंगल बोल संसार दिखाने वाला जगत को बनाने वाला। जय राम जय राम जय राम जय राम जय जगमंगल की
मुनि महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। ठीक है, सब बोलते हैं। श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हार्द प्रेरणा समर्पिता मंत्र पुष्पांजलिष्ठाय कृपया प्रतिक्रियतां यानि कानि च पापानि जन्मान्तरा कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे पदे कर्पूरे गौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वं मम देव। बोलिए आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। गौ हत्या बंद हो। भारत भूमि अमर रहे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय कारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। इसको इसमें कर देना बाबू, लग जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। हो गया बाकी कलेक्ट कर लिया खेल चालू है क्या खेला तुमने मजा है ये हर प्रसाद नहीं होगा नहीं थोड़ा थोड़ा खा के जाओ कौन कहाँ जा रहा है? प्रसाद खरीदना कल ऑफिस 2 बजे का 2 बजे का 2 बजे पहुंचना है करेक्ट। तो हो गया ना, फटक से बस खाने के लिए निकल जाओ। इसका थाली नहीं, रखवा नहीं। हाँ, प्रसाद ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा प्रसाद दे दो। लेट जाएगा। ठीक, पिकअप करना है चलेगा। प्रसाद प्रसाद ले केला ले लो। राम कृष्ण राम। क्या होता है नाही हो, उद्या ते मला गादीची आठवण करा. गादी पण माझ्या गादीचा याद करा. बस हे काय म्हणते की नाही कसं हो कथा होता है अभी